हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा कजारो को केओस के बारे में पता चल जाता है और फिर कजारो सीधा केओस के पास चला जाता है और फिर वहां पर कजारो को यिंग यांग का एड्रेस मिलता है। लेकिन केओस कजारो के दोस्तों के पास जाकर उन्हें भड़का देता है ताकि सभी में लड़ाई हो जाए। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, और वीडियो को हाइप करके प्यारा सा कमेंट भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है कजारो से और वो मोंग को धमकाते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो बिना बात मारे जाओगे। तभी वो मोंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, भले ही तुम मेरी जान ले लो मगर तुम उस क्रिस्टल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तभी कजारो गुस्से में कहता है, देखो तुम अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ। तभी हम देखते हैं कि मोंग सामने से नहीं हटता और ये बात कजारो को अच्छी नहीं लगती। कजारो कहता है, ठीक है, अब तुम अपने हाल के खुद ही जिम्मेदार होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर टाकुजू और अकुरो और काइटोजा भी आ जाते हैं। टाकुजू गुस्से में कहता है, धोखेबाज कहीं के, रुक जाओ तुम। कजारो उन तीनों को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। टाकुजू कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी अकुरो टाकुजू को रोकते हुए कहता है, रुको टाकुजू, ये जगह सही नहीं है, हमें अपनी जगह वापस जाना होगा। इसके बाद काइटोजा कजारो से कहता है, हमें तुमसे बात करनी है कजारो, चलो यहाँ से। इसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। मोंग कहता है, लगता है कि ये लोग यहाँ दोबारा जरूर आएंगे, मुझे इनके लिए रेडी रहना होगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कजारो को और वो कहता है, तुम लोग वहाँ कैसे चले गए थे, किसने बताया था तुम्हें वहाँ का पता। इस पर टाकुजू गुस्से में कहता है, वो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस टेम्पल में क्या कर रहे थे। कजारो कहता है, तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछने लग गए, तुम्हें इससे क्या मतलब है। तभी टाकुजू कहता है, मतलब है कजारो, क्योंकि तुमने वो किया है जो हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम अकेले ही उस यिंग यांग को हासिल करना चाहते हो। इस पर कजारो थोड़ी हैरानी से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। तभी काइटोजा कहता है, मास्टर ने हम सबसे कुछ भी नहीं छुपाया, वो चाहते थे कि उनका जो भी है वो हम सब में बराबरी से बटे, इसलिए उन्होंने यिंग यांग का राज हम सभी में बांटा और तुम उसे अकेले लेने चले गए। इस पर अकुरो कहता है, कजारो, हम सभी बराबर हैं, पर हमने तुम्हें हमेशा सबसे आगे रखा और तुम हमारे फैसले भी लेने लग गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस यिंग यांग को अकेले ले लो। कजारो गुस्से में कहता है, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं उसे लेना नहीं चाहता, मैं बस उसको सिक्योर करना चाहता था। तभी टाकुजा कहता है, हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तभी कजारो गुस्से में कहता है, तो ठीक है, अब तुम्हें जब सब कुछ पता चल ही गया है तो मेरी एक बात भी सुन लो। भले ही मास्टर ने हमसे ये चीज बांट ली, मगर मैं उस यिंग यांग को अकेला ही हासिल करूंगा, क्योंकि अब मास्टर नहीं रहे और तुम लोगों का लीडर मैं हूँ। टाकुजा कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कजारो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी कजारो कहता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करो टाकुजा और सोचो, हम सब चीज का बंटवारा कर सकते हैं मगर यिंग यांग का नहीं। वो कोई बांटने की चीज नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही शख्स यूज कर सकता है। ये सुनकर अकुरा कहता है, टाकुजा, कजारो कह तो सही रहा है। इस पर टाकुजा पूछता है, मगर इसका सोल्यूशन क्या है, हम लोग जब उसे बांट ही नहीं सकते तो फिर हम उसका यूज कैसे करेंगे। इस पर काइटोजा कहता है, देखो, मुझे तुम लोगों का कुछ नहीं पता, मगर मुझे वो यिंग यांग चाहिए और फिर वो कैसे भी हो। तभी टाकुजा कहता है, चुप करो काइटोजा, तुम्हें वो यिंग यांग कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे सिर्फ मैं ही यूज करूंगा। तभी अकुरो कहता है, लगता है कि तुम लोग मुझे भूल गए हो। अरे भाई, इस रेस में मैं भी हूँ, क्योंकि यिंग यांग तो मुझे भी चाहिए। कजारो कहता है, क्रिस्टल 1 और उसे पाने वाले 4, तो बताओ आपकी कौन उसे हासिल करेगा। देखो, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम लोगों के लिए मुश्किल है, बट इसे मुझे ही लेने दो, क्योंकि मैं ही
इसे हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन कजारो की ये बात टाकुजा को पसंद नहीं आती और वो कहता है, तुम खुद को क्या हमसे ज्यादा परफेक्ट समझते हो? तुम भी जानते हो कि हमारी ताकत क्या है, और मैं भी इस यिंग यांग को हैंडल कर सकता हूँ और ये यिंग यांग मेरा ही होगा। तभी काइटोजा टाकुजो को कहता है, चुप करो तुम टाकुजो, ये यिंग यांग तो मेरा ही होगा। लेकिन तभी कजारो कहता है, देखा, मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा ही करोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये सीक्रेट नहीं बताना चाहता था, मगर अब क्या ही कह सकते हैं, चलो अब हमें फाइट करनी ही होगी। ये सुनकर काइटोजा कहता है, तो ठीक है, जो ये फाइट जीतेगा वो ही उस यिंग यांग को लेगा। अकुरो कहता है, अब तुम लोगों ने फैसला ही ले लिया है तो ठीक है। इसके बाद वो वक्त आ जाता है जब चारों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहीं पर रिका आ जाती है और वो अपनी एनर्जी से उनके बीच में एक ब्लास्ट कर देती है और कहती है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग एक दूसरे की जान लेना चाहते हो? कजारो कहता है, रिका तुम यहाँ और कहाँ से गई? रिका कहती है, तुम लोग बहुत ही बदल गए हो। तुम लोगों ने कसम खाई थी कि तुम इस यिंग यांग को सुरक्षित रखोगे, लेकिन तुम खुद ही आपस में अब लड़ रही हो। इस पर कजारो कहता है, तो तुम क्या चाहती हो कि हम लोग किसी और का इंतजार करें ताकि वो हमसे पहले इस यिंग यांग को हासिल कर ले? रिका कहती है, तुम लोग बहुत ही लालची हो और मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैं हमेशा उस यिंग यांग की रखवाली करूंगी। टाकुजो कहता है, नहीं रिका, ऐसा मत करो, क्योंकि वो हमारे पास ही रहेगा, तभी वो सेफ रहेगा। रिका कहती है, लेकिन तुम्हारे हाथ में पावर आते ही तुम दुनिया को खतरे में डाल दोगे। तभी अकुरो कहता है, एक काम करते हैं, इस रिका को साइड करो और हम चारों एक साथ चलते हैं और हम उस क्रिस्टल को टेम्पल से बाहर निकाल लेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये किसके पास रहेगा। कजारो कहता है, ये तुमने ठीक कहा, हमें यही करना चाहिए। इसके बाद सीन जाता है केओस पर और वो कहता है, अब आएगा मजा, जब ये लोग उस राक्षस से लड़ेंगे और फिर मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो चारों उस टेम्पल में आ जाते हैं और उन्हें फिर से वहाँ वो मोंक मिलता है। कजारो कहता है, तुम फिर से हमारे सामने आ गए। मोंक कहता है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इस पर कजारो कहता है, हाँ मैं चला तो जाता, मगर अब मेरे साथ इन लोगों को भी यिंग यांग चाहिए, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। काइटोजा कहता है, अरे मोंक अंकल, आप यहाँ कर क्या रहे हो? आपको तो इस वक्त अपने घर होना चाहिए, क्योंकि बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है। ये सुनकर मोंक हंस पड़ता है और कहता है, तुम मुझे खतरे से डरा रहे हो? मैं इस क्रिस्टल का रखवाला हूँ और जितने भी लोग इस क्रिस्टल को लेने आए थे उन्हें जान बचाकर भागना पड़ गया था, इसलिए तुम लोग यहाँ से उल्टे पांव चले जाओ। टाकुजो कहता है, हम इस मोंक की इतनी बातें सुनी क्यों रहे हैं? अकुरो, इसे रास्ते से हटाओ। अकुरो अब अपनी एनर्जी का यूज करता है, मगर तभी वो मोंक खुद को अवेकेंड कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दिखाई देता है वुकोंग। ये देखकर कजारो कहता है, ओह, तो अब तुमने अपना असली रूप दिखाया, लेकिन तुम मोंक बनकर क्या कर रहे हो? तभी वुकोंग कहता है, वो क्या है कि जब तक बात प्यार से संभल रही है उसे प्यार से ही समझाना चाहिए, लेकिन अब मुझे तुम लोगों को यहाँ से भगाने के लिए सामने आना ही पड़ा। ये सुनकर टाकुजा कहता है, ये बंदर हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, चलो इसे रोन डालते हैं। तभी वुकोंग कहता है, अपना मुंह बंद कर लो बच्चे, वरना इतनी मार पड़ेगी कि तुम्हें बचाने के लिए शिफू को यहाँ आना पड़ जाएगा। कजारो कहता है, शिफू नहीं रहा वुकोंग, और अब सारा कंट्रोल हमारे पास है, इसलिए शिफू के लिए तुम हमें ये क्रिस्टल लेने दो। तभी वुकोंग कहता है, मेरा बेटा बहुत खड़ूस और बेवकूफ था, मैंने उससे कहा था कि इस क्रिस्टल को मैं संभाल कर रख सकता हूँ, लेकिन वो माना नहीं और उसे समाज सेवा का भूत चढ़ा हुआ था। अब देखो, इस शिफू ने क्रिस्टल के रक्षक नहीं बल्कि उसे चुराने वाले चोर तैयार कर दिए हैं। लेकिन भले ही शिफू चला गया है, मैं तुम्हें इस क्रिस्टल को हाथ तक लगाने नहीं दूंगा। ये सुनकर कजारो को गुस्सा आता है और वो कहता है, अब ये मैटर फाइट से ही सॉर्ट आउट होगा।
तभी हम देखते हैं काइटोजा वुकोंग पर अटैक कर देता है, मगर वुकोंग उसे डॉज करके काइटोजा के पंच मार देता है। लेकिन तभी अकुरो वुकोंग पर अपनी एनर्जी से अटैक करता है, बट वुकोंग उसे भी रोक लेता है। वुकोंग कहता है, अब तुम लोगों की बैंड बजने वाली है। इसके बाद वुकोंग अपना वेपन बाहर निकालता है और वो इतनी तेजी से उन चारों पर वार करता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वुकोंग ने कब उन पर अटैक किया। अब कजारों का गुस्सा और बढ़ने लगता है, लेकिन वो वेट कर रहा होता है एक सही वक्त का। तभी टाकुजो अपनी एनर्जी चार्ज करता है, मगर वुकोंग अकुरो को अपनी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है, जिससे टाकुजो की एनर्जी अकुरो के हिट करती है। वुकोंग कहता है, काफी दिन के बाद फाइट कर रहा हूँ, ध्यान रखना कहीं मैं मिस्टेकली किसी को मार ना दूं। तो गाइज आगे का सीन और भी ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि वो एनर्जी क्यों गोहान में गई। ओके, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।